माइंड, दिमाग कितने तरह के होते हैं? किसी दोस्तों को पता है? दो तरह के होते हैं और मेरे हिसाब से 3 तरह के होते हैं, शायद आप लोग एग्री करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। नंबर 1 स्मॉल माइंड, छोटा दिमाग। वो करते क्या है? वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिस्टर्ब। देखा ना फलाने क्या किया था, सुना है ना आपने, सुना है आप लोगों ने? वो फला वो शौकत भाई, काफी लोग यहाँ पे भी डिस्कस, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त चीज है सब। वो क्या करते हैं, पीपल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं हमेशा। वो ये नहीं सोचते कि शायद वो भी काबिल है। नंबर 1 कैटेगरी। नंबर 2 मीडियम माइंड। वो क्या करते हैं, इवेंट्स को कर रहे थे, यार वो फला दौर में वो हुआ था, सुना है ना आपने, यार वो बड़ा अच्छा इवेंट किया कि इमरान खान ने माशाल्लाह करोड़ों लोग आए थे, लाखों लोग आए थे, 5 लोग की गैदरिंग थी, सुना है ना। तो इवेंट को वो डिस्कस कर रहे होते हैं। और एक माइंड होता है आइडियाज देने वाला, क्रिएटिव माइंड, जिसकी अभी शौकत भाई बात कर रहे थे, आइडियाज निकालने वाले। वो आइडियाज क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग जो आज हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये मैं और आप लोग, ये किसी का आइडिया ही होगा ना, किसी एक फर्ज वाहिद का आइडिया होगा। वो ये जानता है कि नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कब हुई? कोई तो जानता है? नहीं बता दो। दुनिया बनी, दुनिया बनी है। इसका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ? सब तिजारत शुरू हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसका कॉन्सेप्ट आया नेटवर्क मार्केटिंग का। क्यों कॉन्सेप्ट आया? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज बची नहीं थी। अगर किसी की एड्स आती थी या कुछ चीजें आती थी तो लोग कहते थे भाई बना वहां पे जाके जो ना ले लेना, चावल मिलता है। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग है ना। तो किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? गुड्स को प्रमोट कर रहे हैं ना, कि भाई फला चीज है, तुम्हारी जरूरत की चीज है, जाओ ले लो। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया और उसी को लेते हुए इस कंपनी ने यानी कि 1940 में पहली वो वाहिद कंपनी है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को यानी कि दुनिया में लेके आए, सामने लेके आए 1940 में। तो GMI नहीं थी, कोई और कंपनी थी, ठीक है। 1940 के बाद ये मुसलसल काम चलता गया और 2000 में GMI ने ये काम स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 11 फरवरी को स्टार्ट किया था और माशाल्लाह 1 महीना या 1 महीना 10 दिन के बाद हम लोग वो सेलिब्रेट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से इसी ऑफिस में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलके। क्या आप लोग साथ हैं? क्या आगे बढ़ना चाहते हैं? माशाल्लाह किसी टीम में है? जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लेकिन अब इंशाल्लाह हम सर की एक्सपीरियंस की गई, जो मैंने पिछले दिनों तकरीबन 1 हफ्ता मुझे बहुत सुधार सीखने को मिला स्पोर्ट के दौरान। और मैं चाहता हूँ आप सब सर को वेलकम करें। जनाब आबिद खान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारे बड़े बड़े नाम आप लोगों के सामने आए, आपने सुना उन्हें भी, और किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है और कम वक्त में कम मेहनत करके बहुत सारा हम लोग अपने कहना चाहिए कि आसाइशों को, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। कल भी बात हो रही थी, मैं बात कर रहा था कि अब पूरी दुनिया में वर्किंग के 2 ही अंदाज है। एक है हार्ड वर्किंग जो अरसे दराज से चली आ रही थी और बहुत सारे लोग उससे मुंसलिक थे और अपनी ज़िंदगी को बहुत उन्होंने टफ बनाया हुआ था, मुश्किल थी, ज़रूरियात की ही चीज़ें मुकम्मल नहीं थी लोगों के पास, गैस नहीं थी, लकड़ियों पे काम होता था, जो चूल्हे वगैरह। आप अगर अपने घर में अपने बुजुर्गों से पूछें वो भी, बसें नहीं थी, ट्रामा यूज़ होती थी, टांगे यूज़ होते थे। फिर दौर बदला, तरक्की हुई, गाड़ियाँ आ गई, गैस आ गई और जदीद तरीन ज़राए आ गए ज़िंदगी को गुजारने के लिए और इंसान की
सहूलियात के लिए अल्लाह ताला ने अपनी आसाइशों के दरवाजे खोल दिए। अब हमारी अपनी अकल और फहम फरासत से डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किन चीज़ों का इंतखाब करते हैं। सारी चीज़ें मौजूद हैं दुनिया में, पहले से भी थी, आज भी हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगी। ऑलमोस्ट सबके पास जो इस वक्त लोग यहाँ मौजूद है मोबाइल फ़ोन हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है पाकिस्तान में जब सबसे पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ तो वो पीर पगारा साहब ने खरीदा था और उसकी मालियत थी 10 लाख। सैटेलाइट से कनेक्टेड था वो और उसके घर पे एक बहुत बड़ी डिश लगी हुई थी और इतना बड़ा वो फ़ोन सेट था और इतना लंबा, उसमें ब्लैक कलर का एंटीना होता था। बाद में वो बच्चों के मोबाइल में आया है, खिलौनों में भी आया है। आज किस कदर स्मार्टफोन आ गया, इतना छोटा सा हो गया और उसमें दुनिया जहान की चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो। तो आपने अपने अजीज़ों से, दोस्तों से राब्ता रखने के लिए एक दौर जदीद की कहना चाहिए कि एक इजाज़ का, अल्लाह ताला की एक नेमत का सहारा लिया नहीं लिया, मैं भी उसमें शामिल हूँ। फिर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए तकियन उसी तरीकों का क्यों इंतखाब करें? आप मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम ट्रेडिशनली कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, क्या आप लोगों को अंदाजा है कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं उस पर? आप उन इदारों को, उन लोगों को बनाने के लिए अपने बेहतरीन वक्त को और अपने एफर्ट्स को कुर्बान कर रहे होते हैं। जो प्लीज़ नाराज नहीं होइएगा, हम मेरे भाई बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम टकों पे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं दूसरों के लिए। सामने वाला हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए दोहरा मेयार अख्तियार किया है। एक तरफ आप कहते नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं कोई नया काम नहीं करूंगा, लेकिन आप दौरे जदीद की तमाम लेटेस्ट इन्वेंशन को इस्तेमाल करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं और जितना मुमकिन होता है उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हज का सफर एक मुकद्दस सफर है, सब करना चाहते हैं। मैं अभी रिसेंटली करके आया। हमने उस सफर पे जाने के लिए जो दुनिया का तेज तरीन जरिया था उसका इस्तेमाल किया। हवाई जहाज का टिकट लिया और 3.5 घंटे की फ्लाइट थी, 3 घंटे 40 मिनट में और वापसी में 3 घंटे 20 मिनट में। ठीक, अगर यही सफर मैं बैलगाड़ी का इख्तियार कर लेता तो क्या हो? नहीं, जवाब तो बहुत मिलता, मुझे नहीं मिलता। जो मेरी सेहत है, जो मेरी जितनी कोई आदत है वो मुझे पता है। तो एक मुकद्दस सफर करने के लिए तो हम दौरे जदीद के बेहतरीन, आरामदेह, तेज तरीन जरियों का इंतखाब करें और जिंदगी गुजारने की, जिंदगी का, पूरी जिंदगी का जो आप सफर करने जा रहे हैं, 30-35 साल की, 50 साल की जो जिंदगी है, हम उसको गुजारने के लिए वही तकिया होती, पुराने तरीके अख्तियार करें। हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हम अपने जहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो वही, वो क्या कहते हैं, लकीर के साथ वही रहूंगा, उन्हीं तरीकों पे चलूंगा। क्यों? मैं तो रिस्क ले नहीं सकता, मैं तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता जो मेरे खानदान में नस्लों ने कभी किया ही नहीं। भाई, कभी तो कोई हर काम करने का कोई वक्त होता है, पहला दिन तो होता है हर काम करने का। कभी तो आगे बढ़ना है, कब बढ़ो? दोस्त देखो, नाराज नहीं होना अगर मैं थोड़ी सी
जिंदगी की हकीकत है आपके साथ डिस्कस। कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा हैं, इस वक्त जो यहाँ बैठे हैं, जो नौकरी सच बताइएगा। मैं अर्निंग नहीं पूछ रहा, कहते हैं मर्द से अर्निंग नहीं पूछनी और औरत से होना चाहिए। सेविंग कितनी, जो भी कुछ कमाते हैं उसमें से कितने पैसे बचा? कुछ भी नहीं बचा। मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बच रहा तो आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं। तो उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए क्या करना है? अर्निंग बढ़ानी चाहिए। अर्निंग बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जदीद दौर है उसमें शामिल हो जाना चाहिए। सर जी, इस वक्त सबसे अच्छा बिजनेस जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, जो पिछले साल का बजट आया उससे अगर हम इकोनॉमिक्स रिपोर्ट उठा के देखें तो सबसे अच्छा जो ये काम चल रहा है वो सेलुलर कंपनीज का चल रहा है, यानी मोबाइल फोन कंपनीज का चल रहा है या मोबाइल फोन एसेसरीज का काम चल रहा है। 16 अरब डॉलर की इम्पोर्ट हुई है सिर्फ मोबाइल की एक साल। 16 अरब डॉलर पाकिस्तान एक साल। इस वक्त जो सबसे ग्रोइंग बिजनेस है वो पाकिस्तान में मोबाइल फोन एक्सेसरीज या मोबाइल फोन से रिलेटेड। आपने मोबाइल की एक शॉप खोल लें, आप मोबाइल की खोल सकते हैं? मुमकिन नहीं। तो फिर क्या करें? लोग मेरे से कहते हैं हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने चाहिए एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए तैयार हो। अब एक्स्ट्रा एफर्ट किस डायरेक्शन में करना है ये तय कर दो। अगर कोई नौकरी पेशा फर्द है और वो 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो क्या वो आने के बाद दोबारा 8 घंटे की कोई या 4 घंटे की पार्ट टाइम नौकरी कर सकता है? अगर कर भी ले और वहां से अगर 15,000 कमाए तो यहाँ से शायद 5,000 कमाएगा। पार्ट टाइम से तो ऐसे ही मिलता है। ठीक, उस पर भी गुजारा पूरा नहीं हो रहा और फिर जिंदगी में कुछ और बच नहीं रहा। कारोबारी हजरात कारोबार इंप्रूव कर लें, मजीद पैसा और दरकार है, वो भी नहीं करते। स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो तो ना इधर के ना उधर। क्या करें अपने खर्चे पूरे करने के लिए? एक्स्ट्रा एफर्ट करने चाहिए। एक्स्ट्रा एफर्ट किस डायरेक्शन में? नौकरी भी नहीं कर सकते, कारोबार भी नहीं कर सकते और स्टूडेंट तो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास पैसे नहीं है एक्स्ट्रा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मेरे पास फिजिकली सेहत तंदुरुस्ती है, मैं हाथ पैरों से काम कर सकता हूँ। अब हाथ पैरों से क्या काम होता है? खाली हाथ पैरों से, विदाउट इन्वेस्टमेंट, जिसमें मेरी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, जिसमें मुझे लोग ताने ना लें कि ये तुमने क्या काम शुरू कर दिया, तुम तो एक अच्छे खानदान से रिलेटेड थे, तुम तो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग थे, तुम्हारे वालिदैन की तो माशरे में बड़ी इज्जत थी, ये तुमने क्या सब्जी मंडी में जाके और फ्रूट की टोकरियां और सब्जी की टोकरियां उठाना शुरू कर? क्या हम लोग ये इस वक्त जो यहाँ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशरे के जिस तबके से बिलोंग करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा क्या आप ये काम कर सकते हैं? कैंट स्टेशन जाके कुली बन जाएंगे आप कहाँ खड़े हैं? आप इसका फैसला खुद करें। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसमें हमारी इज्जत नफ्स मजरू। हमारे पास एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, कारोबार करने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा जॉब करने के लिए वक्त नहीं है या सेहत नहीं। फिर बनता है सिर्फ फकत एक शो और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और वो बचता है सिर्फ एक शो का और वो है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो खाली हाथ पैरों से हो सकता है, जो विदाउट इन्वेस्टमेंट हो सकता है और उसका एक्सपीरियंस आप सब लोगों को है, बचपन से है, करते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी चौधरी शौकत साहब ने आपको बताया है कि एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, सिस्टम प्रूव हो गया, कंपनी प्रूव हो गई, तमाम हिडन सवालात के जवाब मिल गए। अब अगर कुछ बचता है कामयाब होने के लिए आप लोगों के लिए, तो वो बचता है आपका अपना मन, आपकी अपनी वर्किंग। जितनी वर्किंग करेंगे, जितना दिल लगा के इस काम को सीखेंगे, उतनी अर्निंग करेंगे। सिस्टम प्रूव हो गया कि जो राइट डायरेक्शन में वर्किंग करेगा वो अर्निंग करेगा।
लोग अर्निंग कर रहे हैं, लोगों ने अर्निंग की, लाखों ने करोड़ों रुपया कमाया पाकिस्तान में लोगों ने। 4.5 साल हो गए बिजनेस करते हुए कंपनी को सक्सेसफुली ऑल ओवर पाकिस्तान। कंपनी के 2 लाख सेटिस्फैक्ट्री कस्टमर मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री की आप नंबर 1 कंपनी के साथ अटैच हैं। किसी भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी निकालने के लिए हम लोग 4 पोल्स को डिस्कस करते हैं। उसकी प्रोडक्ट होती है, उसकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं, उसकी मैनेजमेंट होती है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है। ये 4 चीजें होती हैं। कंपनी का बिजनेस प्लान प्रूफ हो, जो लोग वर्किंग कर रहे हैं वो अर्निंग। हर शख्स जिसका 3x3 कंप्लीट हो चुका है या 1x1 कंप्लीट हो गया, उसके $30 आए हैं। हाँ जी आए हैं, नहीं आए? प्रोडक्ट आई है गोल्ड की सबकी। प्रोडक्ट उस वक्त आती है, पूरा एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर का एक सिलसिला होता है, उससे गुजर के आती है। फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो 4.5 साल पाकिस्तान में नहीं गुजारती। बहुत कड़ा वक्त देखा कंपनी ने पिछले दिनों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस वक्त भी कंपनी को पाकिस्तान में कायम दायम रखा और मुश्किल वक्त से भी निकाला। हर कारोबार पे ऊंच नीच आती है, GMI पे भी आई, अल्लाह ताला ने उसमें भी GMI को सुरखरू रखा, ऊपर रखा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने डॉलर्स में कमीशन पे नहीं किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की प्रोडक्ट गोल्ड नहीं थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने 2 लाख पे काम नहीं किया। सबकी 4-4, 5-5, 6-6 लाख होती थी। जिन लोगों ने काम किया उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, मैं इस चीज को डिस्कस नहीं करता। आप एक पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग तरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हैं, जिसमें सक्सेसर्स मौजूद हैं और एक लंबी कतार उनकी मौजूद है, जो आपको गाइड करने के लिए मौजूद हैं, जो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मौजूद हैं, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए मौजूद है। कंपनी ने जो अपना यहाँ अभी इसकी हम सेलिब्रेशन करेंगे कोर्स अनाउंस किया, वो किसके लिए था? जिन लोगों ने उस कोर्स में शामिल हुए, उसने हिस्सा लिया, उनको हमने सिखाया, आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनकी हेल्प सपोर्ट की, उनको कमजोरियां दी, उनको दूर किया, उनसे नोक पर सवारी इस बिजनेस को समझाने के लिए, सिखाने के किसका फायदा हुआ? जिन लोगों ने सीखा उनका फायदा हुआ। वो लोग आगे जाएंगे, अच्छे से वर्किंग करेंगे, अर्निंग उनकी जनरेट होगी, मेरी जनरेट होगी। हम लोग तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कामयाब कराने की, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं होना चाहते तो कोई आपको कामयाब कर नहीं। ये आपका बिजनेस पहले दिन बता दिया जाता है कि इस बिजनेस में कोई आपका बॉस नहीं है, आप किसी के मातहत नहीं है, ये आपका अपना बिजनेस है, आप इसके ओनर हैं, आप इसको खुद ओन कर रहे हैं। जब आप इसको ओन कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो फिर आप इस पर मेहनत क्यों नहीं करते? आप इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे? मैं परसों शायद में प्रेजेंटेशन दे रहा था, मैं उसमें कहा कि अगर आप इस बिजनेस को सीरियस नहीं लोगे तो इस तरह से समझो, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे हर रोज के $450 मिलेंगे, महीने की 11,55,000 रुपए आपको मिलेंगे, तो लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती। बाजू का अल्लाह ताला ज़बान से ऐसी बात अदा करवा देता है कि बाद में एहसास होता है यार ये बहुत ही जबरदस्त बात आपने। मैंने कहा इसको थोड़ा सा घुमा के कर लेते हैं इस बात को, कि अगर मैंने इस बिजनेस को GMI को अच्छे से नहीं किया तो मेरा मंथली 11,55,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो? नो सर। तो फिर सोच लो कि कहाँ खड़े हो, क्या करना है। अपनी वर्ड से अपने आप से सीरियस हो जाओ, वरना लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मेरी बात बुरी लगे, आप जिंदगी नहीं गुजार रहे, जिंदगी आपको गुजार रही है। आप सुबह को शाम और शाम को सुबह कहना, ये जिंदगी गुजारना नहीं होता। यहाँ आके पता लगेगा जिंदगी गुजारना किसको कहते हैं, जब आप इस स्टेज पे आएंगे और हजारों की तादाद में लोग होंगे जो आपको सुनने के लिए इंतहाई कॉन्सेंट्रेशन से बैठे होंगे। जब आप यहाँ आते हैं, लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, हर तरह के, हर मिजाज के, हर तरह की मेंटेलिटी रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। आपसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार, कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद होते हैं, जो आपकी रहबरी, आपकी रहनुमाई में चल रहे होते हैं। ये वो GMI की मीरास है जो हमारा खून बढ़ाती है और हमें यहाँ लाती है, दोबारा से खड़ा कर देती है और कहती है कि नहीं फिर से काम करो, अच्छे से काम करो। लिटरली
साहब के मुतालिक वो थोड़े से हमसे नाराज़ हैं और काम छोड़ के बैठे। तो मैंने नवीद से कहा कि मैं उससे मिलना चाह रहा था, इंसानियत के नाते और दोस्ती के नाते जो हमारा एक ताल्लुक़ रहा, जो हमारा इससे एक ताल्लुक़ रहा, लेकिन अगर वो समझता है कि मेरे काम से आबिद भाई को फ़ायदा होगा तो उससे कहो कि मुझे उसके काम की ज़रूरत नहीं। सो के नहीं उठा साहब, मैं सो के नहीं उठा था। मैंने रात को 3 बजे अपना काउंटर चेक किया, वो पर्चा मेरी जेब में रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा काउंटर में 100 एंट्रियां लग गई थी। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग थोड़ा सा भी बिजनेस की पावर का समझते हैं, जो अच्छा बार बार क्यों कहते हैं, मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की हो जाती है। माइक बंद है। बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि आप लोगों के गुमान में नहीं है दोस्त, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है हमारी बात, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। अगर कोई चीज समझ नहीं आए ना तो फिर मनो अनमान, क्योंकि सीनियर बता रहा है, तजुर्बेकार शख्स बता रहा है, सिस्टम का कामयाब शख्स आपको बता रहा है, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा है कि आपके वहम और गुमान में नहीं है कि जीएमआई में कितनी पावर है, कितनी पावर है। उस दिन मैं कंबर से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा कंबर, तुम साहिल समंदर पे खड़े हो और ठंडी हवा के झोंकों को एंजॉय कर रहे हो, तुम कहते हो यार जिंदगी बहुत हसीन है। तुम्हारे तो पाँव के जो नाखून है वो भी गीले नहीं हुए, फिर सामने जो समंदर है उसकी मिठास, उसकी गहराई का तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम तो ठंडे झोंकों पे ही अपने आप को कुर्बान करके बैठे। तो भाई जीएमआई तो बहुत जबरदस्त चीज है, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो अभी उसको सिर्फ झोंके लगना शुरू हुए, समंदर कितना गहरा है उसको एहसास नहीं है। सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं, इस वजह से बहुत सारी बातें जो हैं वो बहराए में करनी पड़ती हैं, जिसकी मैंने ये मिसाल दी। बातें बहुत सारी हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, चौधरी साहब को भी सुना, अतर को भी सुना, मुझे भी आपने बाजार कर दिया। मेन जो काम हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे वो थी उन लोगों की सेलिब्रेशन जिन्होंने इस कंबल के प्रेजेंटर कोर्स में शिरकत की और बहुत अच्छे से मेहनत की, और इसमें कुछ लोग कामयाब भी हुए, कुछ लोग थोड़ा सा जो हम लोगों ने इसको जज किया वो इंतहाई सख्ती से और अच्छे से किया ताकि हम एक अच्छा स्टफ निकालें। तो जो लोग रनर अप पे रहे, जो लोग पोजीशन नहीं ले सके, वो दिल छोटा ना करें, मेहनत करते रहें, इस काम को सीख लें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हम लोग यहाँ आते ही हैं, आप सब लोगों को पता है, सारे सीनियर हैं, किसी से भी आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को हल करा सकते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम सब मेहनत के मुकल्लिफ हैं। यहाँ पे मैं एक बात कि रिस्क का वादा जो है अल्लाह ताला ने अपने हाथ में दिया हुआ है और वुद्दत रिस्क एहतमाम नमाज में है, कोई शक नहीं है, करके देख लो। मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया और मैं बहुत सुकून में रहता हूँ और बहुत थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, उस पर अल्लाह ताला ने इतना मुझे नवाजा है कि मैं शायद 10 जन्म भी ले लेता ना और ट्रेडिशनली कोई जॉब या बिजनेस करता तब भी नहीं कमाता। तो मुझे बहुत अच्छे से एहसास हो गया कि अल्लाह को मना के चलना है, अल्लाह की मान के चलना है, और जो उसके अहकामात हैं, एटलीस्ट नमाज जो है वो देखो दिन में 5 मरतबा पढ़े है और इसमें कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि बाजमात हो जाए, लेकिन अगर किसी वजह से भी सजा हो जाती है तो उसको पढ़ लें, बात का ऐसा होता है तबियत खराब हो जाती है और दवाई का मुकर्रर वक्त गुजर जाता है तो हमें होता नहीं यार 1 घंटा ऊपर हो गया, लेकिन खा लो, क्योंकि उससे फायदा होता हुआ नजर आ रहा होता है तो हम उसको बाद में भी देर से भी खा लेते हैं। नमाज बेसिकली कहना नहीं चाहिए इसको, कल उलमा कराम की वजह हमें नजर नहीं आ रहा है इसके फायदे। आप नमाज पढ़ें, अल्लाह से मांगे, हम सब मेहनत के मुकल्लिफ है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में वर्किंग कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमारी मेहनत
हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता दोस्त। ये तो 100% मेरा पक्का ठक्का बिलीव है कि मैं मेहनत करूंगा, कोशिश मेहनत मेरे जिम्मे है, और मैं फिर अल्लाह को दुआ करता हूँ कि मैंने ये मेहनत की है, ये काम किया है, आप कम वक्त में कम मेहनत में वापस रोजी अदा करें। ये मेरी रट गई है ये दुआ कि अल्लाह कम वक्त में कम मेहनत में वापस रोजी अदा करें। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। किसी एक प्रॉस्पेक्ट को हम यहाँ बुलाएं, 2 दफा 3 दफा प्रेजेंटेशन कराएं, उसके सवालात के 10 सवालात के उसके जवाब दें, फिर वो कहता है चलो यार ये लोग कहते मैं ज्वाइन करूँ। कोई शख्स आए उस एक ही प्रेजेंटेशन ले फॉलो अप हो, कहते यार ये लोग होता ही नहीं होता। ये मामला हमारे से नहीं चल रहे, मामला ऊपर से चल रहे हैं। इस चीज़ को ज़रा तो ध्यान में रखें, मेहनत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे।